हेलो नमस्कार, जय हिंद। क्लास 12th बायो का जो दूसरा चैप्टर है मानव जनन, इस अध्याय की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है युग्मक जनन, इस टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं। आप अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ लीजिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो यह जो टॉपिक है याद हो जाएगा, आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं गारंटी ले रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखिए, पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। सबसे पहले समझिए युग्मक जनन किसे कहते हैं। अगर हम आपको डिटेल में बताएं तो आप याद रखें, युग्मक बनने की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। युग्मक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। ये युग्मक बनते कैसे हैं? अगर हम बात करते हैं ये जो युग्मक हैं नर में कैसे बनते हैं, मादा में कैसे बनते हैं, तो आप इसे भी समझ लीजिए कि ये जो युग्मक जनन है, ये जो जनन तंत्र का मुख्य जनन अंग होता है उनमें इसका निर्माण होता है। मुख्य जनन अंग में युग्मक बनता है। जैसे अगर हम बात करें नर की, अगर हम बात करते हैं नर की, तो नर में जो मुख्य जनन अंग होता है उसका नाम है वृषण, और वृषण में पाई जाती हैं जननिक एपिथेलियम कोशिकाएं। नोट कर लेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। जननिक एपिथेलियम की कोशिका, एपिथेलियम की कोशिका कहाँ पाई जाती है? जननिक एपिथेलियम की कोशिका वृषण में पाई जाती है। और इसी जननिक एपिथेलियम की कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है? तो आप याद रखेंगे युग्मक का निर्माण होता है। और नर के वृषण में जो युग्मक बनता है उसे कहते हैं क्या? शुक्राणु। उसे क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। और ये अगुणित होता है। क्लियर हो गया। अगर हम बातें करते हैं मादा की, तो मादा में जो मुख्य जनन अंग होता है उसका नाम होता है अंडाशय। उसका नाम क्या होता है? अंडाशय होता है। और अंडाशय में भी जननिक एपिथेलियम की कोशिका पाई जाती है। जो जननिक एपिथेलियम की कोशिका है, जननिक एपिथेलियम की कोशिका अंडाशय में पाई जाती है। और अंडाशय की जननिक एपिथेलियम की कोशिका से युग्मक बनता है जिसका नाम है अंडाणु। अंडाणु, तो इसी को क्या कहते हैं? मादा का युग्मक कहते हैं। किसको? अंडाणु को। तो आपको समझ में आ गया युग्मक जनन किसे कहते हैं। जननिक एपिथेलियम की कोशिकाओं से युग्मक बनने की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। और ये जो जननिक एपिथेलियम की कोशिका है ये नर के वृषण में पाई जाती है और मादा के अंडाशय में पाई जाती है। क्लियर हो गया? आपको समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं कि ये जो आपका युग्मक जनन है कितने प्रकार का होता है। युग्मक जनन दो प्रकार का होता है। नर में होने वाला युग्मक जनन जिसे शुक्राणु जनन कहते हैं या फिर शुक्र जनन कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है मादा में होने वाला युग्मक जनन जिसे अंड जनन कहते हैं या फिर अंडाणु जनन भी कहा जाता है। क्लियर है? युग्मक जनन मानव में दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका शुक्र जनन और दूसरा क्या होता है? अंड जनन। ठीक है। शुक्र जनन में किसका निर्माण होता है? तो आप याद रखेंगे शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है। और अंड जनन में अंडाणु का निर्माण होता है। ये है आपका शुक्राणु, ये है आपका अंडाणु। ये क्या है? ये है आपका शुक्राणु और ये क्या है? आपका अंडाणु। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।